नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज बहुत सारे कांग्रेस के बिहार प्रदेश के पुराने नेता, वो दिग्गज नेता जिनके बड़े नाम हैं, 1980 में कभी विधायक थे, आज से 30 साल पहले विधायक थे, ऐसे लोग जो जमे हुए हैं कांग्रेस में, ऐसे अनेक नेताओं की नींद उड़ गई है आज। और दूसरी तरफ आज ही कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनका तो जोश बढ़ गया है, उनमें उत्साह दिख रहा है। और मुझे जो झलक दिखाई पड़ी कि राहुल गांधी की कांग्रेस अब बिहार में बनने की नींव पड़ गई है। आज बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी जो बने हैं, वो बिहार पहुंचे पहली बार, कृष्णा अलावरू। और उन्होंने जो कहा, वो जो 4 पॉइंट में मैंने देखा है कि 4 उनके उनके भाषण के 4 खास बिंदु हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा। जिसमें एक महत्वपूर्ण लाइन की चर्चा मैं पहले ही कर देता हूं कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस की एक कमजोरी है कि वो शादी के घोड़ों को रेस में लगा देती है, रेस में दौड़ा देती है, और रेस के घोड़ों को शादी में चला देती है। शादी में टुक 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 चलना है, धीरे धीरे चलना है और दिखावे के लिए रहना है वहां पर। तो ये नहीं होगा। जो रेस के घोड़े हैं उनको रेस में लगाया जाएगा, जो शादी के घोड़े हैं उनको शादी में लगाया जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने आह्वान कर दिया कि तमाम रेस के घोड़ों, तैयार हो जाओ और जितना तेज दौड़ना है दौड़ लो, दौड़ सको जितना आप तेज उतना दौड़ो। तो ये जो उन्होंने संदेश दिया, तो इससे वो जो शादी के घोड़े हैं वो सारे परेशान हैं। तो वो कैसे परेशान हुए हैं वो आगे हम बताएंगे कि उनकी बात में ही, उनके भाषण में ही ये चीजें झलक के आ गई, निकल के आ गई, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो 4 बिंदु मैंने नोट किए कृष्णा अलावरू के भाषण में, वो 4 बिंदु में पहला और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि उन्होंने जो कहा कि संगठन में क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको कहीं बैठा दिया जाता है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, और जो काम नहीं करते हैं उनको सब जगह मौका दिया जाता है। तो रेस के घोड़ों को शादी में, शादी के घोड़ों को रेस में, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि बार बार उन्होंने जोर दिया और कई तरह से जोर दिया कि जमीन पर काम करने वाले लोग चाहिए। जो जमीन पर काम करेगा तो उसको संगठन में भी मौका मिलेगा और उसी को टिकट भी मिलेगा। ये भी उन्होंने कह दिया कि जो जमीन पर काम करेगा उसी को मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि दरबारी संस्कृति पर अटैक किया उन्होंने, कि दरबारी संस्कृति का मतलब यह है कि हर नेताओं का एक दरबार लगता है और सबसे बड़ा दरबार तो सदाकत आश्रम है। तो उन्होंने बहुत ही शालीनता से अपनी कहानी सुनाते हुए दरबारी संस्कृति पर हमला बोला। उन्होंने अपने बारे में पहले बताया कि मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं, और कहा कि मैं कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता था और नेताओं से मिलने के लिए मुझे दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ता था, घंटों खड़ा रहना पड़ता था, और तब बड़ी मुश्किल से किसी से मुलाकात होती थी, किसी से मुलाकात नहीं भी हुई। तो फिर लेकिन मैं अपना काम करता रहा। कोई बाहर में राह चलते चलते, कार में बैठते बैठते मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, तो मैं काम करता रहा। उसके बाद वो फिर तो आगे के बारे में उन्होंने बताया। तो ये जो है कि नेता सुनते नहीं हैं, नेता कार्यकर्ता से ऊपर हो जाते हैं और जनता से तो पूरी तरह कट जाते हैं। इस पर हमला किया उन्होंने, ये कहानी सुना करके बता दिया कि अगर कोई कार्यकर्ता मिलने आ रहा है तो आप जो है वो जल्दी मिलिए, आप उससे, उसकी बात सुनिए। और तो ये जो दरबारी संस्कृति है इस पर इस तरह से हमला किया। और फिर इसके बाद तो वो काम वाले पर यहां भी उन्होंने फोकस किया कि काम करना होगा। सिर्फ दरबार लगाने और चक्कर लगाने, वो गणेश जी जिस तरह से चक्कर लगाते हैं, गणेश परिक्रमा, वो करना बंद करना पड़ेगा। सदाकत आश्रम जो पटना का कांग्रेस का मुख्यालय है, यहां पर नजर मत आइए, दिल्ली का चक्कर मत लगाइए, जनता के बीच चक्कर लगाइए, जिले में चक्कर लगाइए, बूथ पर चक्कर लगाइए, वहां के लोगों से मिलिए। तो दरबारी संस्कृति पर उन्होंने हमला किया और यहां भी जोर दिया कि जनता में जाना है। तीसरी बात उन्होंने जो कही वो गुटबाजी पर प्रहार किया। कहा कि गुटबाजी जो है, ठीक है, मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद होता है,
और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा है। अगर किसी ने उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की तो उसको संगठन से बाहर कर दिया जाएगा। ये उन्होंने खुल के कह दिया। और चौथी बात जो मैंने नोट की कि पुराने कुछ नेताओं में बहुत परेशानी देखने को मिली। एक नेता है, इंटेक के पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता वो भी हैं, चंद्र प्रकाश। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा भी, अभिनंदन करते हुए, कि पार्टी जो है वो पुराने नेताओं का सम्मान करे, क्योंकि पुराने नेता लंबे समय से पार्टी में ही टिके हुए हैं और जो नए नए लोग आते हैं कुछ दिन काम तो करते हैं लेकिन उसके बाद वो कुछ जगह मिल जाता है, कुछ उनकी प्रतिष्ठा बन गई, उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए पुराने लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। ये देखिए एक महीन फर्क है। एक अलवरू का कहना है कि जो काम करेगा, जमीन पर जो काम करेगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि नए और पुराने, उन्होंने कहा काम करने वालों को तवज्जो दी। और जो पुराने नेता हैं, इंटक के नेता, इन्होंने कहा कि काम पर जोर इनका नहीं था, इनका था कि जो पुराने नेता हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस में बने हुए हैं, उन्हीं को आप बनाए रखिए, उन्हीं को आप पूरा सम्मान दीजिए। तो ये एक दिशा में बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अब जो काम करेगा उसको अब तवज्जो मिलेगी संगठन में, उसी को टिकट भी मिलेगा। ये साफ साफ उन्होंने कह दिया। और अभी तक जो था कि भाई वो पुराने हैं इसीलिए उनको नाराज नहीं करना है, उनको भी कुछ पद देना है, उनको भी कुछ, तो ये बस एक सेटिंग होती थी, वो कल्चर अब नहीं चलेगा। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये राहुल गांधी की नई कांग्रेस बनने की नींव पड़ गई कृष्णा अलवरू के साथ। और चौथा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक हिस्सा तो ये निराश हुआ, लेकिन एक हिस्से में काफी उत्साह भी हुआ। बार बार नारे लग रहे थे और जोश में नौजवान जो थे वो दिखाई पड़ रहे थे। और जो कुछ नौजवानों ने कहा भी, एक महिला नेता ने कहा कि हम जो है लंबे समय से सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। तो ये देखिए इतना उत्साह बढ़ गया कि हम अकेले चुनाव लड़ सकें और हम किसी का पिछलग्गू न रहें, ये कहा उन्होंने। तो यहाँ तो सब लोग जानते हैं कि राजद के ही भरोसे यहाँ कांग्रेस रहती है, सालों भर सोई हुई रहती है। कभी कभी कुछ राष्ट्रीय आह्वान हुआ तो कुछ सड़क पर निकल गए, और वो भी पटना में ही, कभी कभी साल में एक दो बार दिखावे के लिए ही कुछ कार्यक्रम होते हैं जिलों में, वरना कांग्रेस यहाँ सोई ही रहती है। तो अब वो जो कृष्णा अलवरू का जोर है वो तो है कि आप पटना में नजर मत आइए। और उन्होंने खुद के लिए भी कह दिया कि मैं खुद अब अगले हफ्ते से बिहार के दौरे पर जा रहा हूं, तो आपसे मुलाकात जिलों में होगी, बूथ पर होगी आपसे मुलाकात, ये भी कह दिया। तो कुल मिला के उनका पूरा जो जोर था वो जोर था संगठन के निर्माण पर। और एक बार भी नोट करिए, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करनी है, राजद के साथ और मिलके हम लोग पूरा एनडीए को हराएंगे। तो इंडिया गठबंधन का उन्होंने नाम ही नहीं लिया, एक बार भी नाम ही नहीं लिया, राजद का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं। संयुक्त कार्रवाई पर और संयुक्त मोर्चा पर, गठबंधन पर एक बात नहीं की उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने पर बात की। तो इससे भी दिशा समझी जा सकती है कि बिहार में कांग्रेस जो है अब अपने पांव जमीन पर रखने के लिए, जमीन पर मजबूत बनने के लिए अब वो काम करेगी। सिर्फ राजद के साथ सेटिंग हो जाए और सेटिंग करके हम टिकट ले लें, चुनाव जीत जाएं, विधायक बन जाएं, ये वाला कल्चर, ये वाली संस्कृति अब कांग्रेस में नहीं चलेगी। तो राहुल गांधी जो बार बार जोर देते हैं और वो बब्बर शेर करते हैं, तो इन्होंने भी कहा, कृष्णा अलवरू ने भी कहा कि देखिए कौन किस कुर्सी पर बैठा है इसका महत्व तो नहीं है, आप जिस भी कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे भी आप बैठे हैं, तो कुर्सी पर बैठने वाले को अगर आप सिंह है तो वो बैठने वाला अगर सिंह है तो वो सिंहासन कहलाता है। तो इसीलिए आप जो है अपने को सिंह समझिए। तो जो भी सिंह हैं वो एकदम जनता के बीच चले जाइए और ये मत सोचिए कि मुझे पद नहीं है, पद तो आपको खुद ही मिलेगा। आप जब संगठन में काम करेंगे, नीचे जिले में काम करेंगे, तो संगठन में भी आपको पद मिलेगा, टिकट भी आपको मिलेगा। तो आप जहां हैं वहां रहते हुए ही आप शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमें छोटा पद है या कोई पद नहीं मिला है।
तो आप सिंहासन पर बैठे हुए हैं, आप सिंह हैं तो लग जाइए। तो हर तरह से उन्होंने उत्साहित करने की कोशिश की और नौजवानों में तो अच्छा संदेश उन्होंने दे दिया। लेकिन जो पुराने दिग्गज हैं, जो सदाकत आश्रम में बैठना, गप्पे मारना और राजद से कैसे सेटिंग हो जाए और हमारी सीट जो है कांग्रेस के कोटे में आ जाए, अपने भाई को, अपने बेटे को टिकट दिला दें, इसकी सेटिंग में जो लोग रहते हैं उनको तो आज कृष्णा अलावरू ने झटका दे दिया है। तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस, नई कांग्रेस की तरफ उसकी एक झलक बिहार में दिखाई पड़ी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।